नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रिलेशन यूट्यूब चैनल पर। आज आपको जानना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान किस तरह का चक्रव्यूह में भारत को फंसाने में लगे हुए हैं। आइए मैं आपको सीधे मुद्दे की बात बताता हूँ। जैसा कि पिछले कुछ महीने में देखा गया था कि भारत ने और अमेरिका ने पिछली कुछ चाइनीज कंपनियों पे बैन लगाया था, जिसमें की बहुत सी कंपनियां जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर के आदान प्रदान किया करती थी और बहुत सी ऐसी चाइनीज ऐप पर भी भारतीय गवर्नमेंट ने और यूएसए गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। उसमें से कुछ कंपनियां की करतूत निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी तकनीकों को ये पाकिस्तान को देने जा रहा है। बैन इसलिए भी लगाया गया था कि चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान कंपनियों को बहुत सारी ऐसी चीजों का ट्रांसफर कर रही थी जो कि विश्व के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। हालांकि मैंने आपको कुछ पिछली वीडियोस में इसके बारे में कुछ अपडेट किया था। चीन और पाकिस्तान का ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये तो अभी लो लेवल पर देखा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमास ने इजराइल पर एक एक करके 5000 से अधिक रॉकेट दागे, उसी की परिकल्पना को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट भी पाकिस्तान का सहारा लेकर के भारत पे ऐसे हमले करने के लिए अपने षड्यंत्र रच रही है, जिससे कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान की जनता को परेशान किया जाए और इन्हें विश्व के तमाम आर्थिक मंचों से इनको दूर किया जाए। चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे ही भारत से परेशान दिख रही है, क्योंकि हर जगह भारत ने चाइनीज कंपनियों को इनकाउंटर करना शुरू कर दिया है, जिससे कि चाइनीज गवर्नमेंट में खलबली मची हुई है। अगर देखा जाए तो चाइना का एक स्टेट के रूप में पाकिस्तान काम कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चाइना का कॉलोनी पाकिस्तान बन गया है, जिसकी वजह से ये लद्दाख, रोहतांग और जम्मू कश्मीर और मनाली जैसे इलाकों में ये हमला करवाने में, आतंकवादी गतिविधियां करवाने में सक्षम रहता है। अगर भविष्य में कभी ऐसा युद्ध होता है, दोनों देश एक साथ युद्ध के बेड़े में आती हैं, तो इन्हें हम लोगों को अलग अलग देश के रूप में नहीं देखना है, बल्कि कि ये दोनों एक मित्र देश के रूप में सामने निकल के आएंगे, जिसमें की सैन्य सहायता चाइना की तरफ से पूरी तरीके से रहेगा। आज के समय में आप पाकिस्तान को एक अलग देश देखे ही ना, क्योंकि ये चाइना की एक छोटी सी कॉलोनी बन के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अभी 3 चाइनीज कंपनियों पर बहुत ही तगड़ा बैन ठोका है, जिसमें कि शेंजेन से निकलती हुई ये तीनों कंपनियां हैं, क्योंकि ऐसे सबूत मिले हैं अमेरिकी CIA एजेंसी को, जिसमें कि इसने बहुत ही भारी मात्रा में पाकिस्तान आर्मी को गोला बारूद दिया और अपने यहाँ से युद्ध के नाना प्रकार के तमाम संसाधन मुहैया कराए हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल के ब्लूप्रिंट भी मुहैया कराए हैं, जिसमें कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी और सुपर मिलिट्री टेक्नोलॉजी उसमें शामिल थी। ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी और हाइपरसोनिक मिसाइल की, और उसमें अन्य ड्रोन की भी शामिल थे, और ये सब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह थी। और इसी के साथ ही साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी यह दावा करते हुए कहा कि अगर यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास चली गई तो पाकिस्तान कभी भी पगला सकता है और कभी भी किसी भी देश के ऊपर अपने द्वारा बनाई गई तमाम मिसाइलों और ड्रोन से किसी भी देश पर हमला कर सकता है। आप जैसा कि जानते ही होंगे, अभी पिछले कुछ दिन ही पहले पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि उसी के परमाणु संयंत्र के बगल में ही गिर पड़ी थी। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था, मिसाइल हवा में जाते ही इनकी मिसाइल के कई टुकड़े अलग अलग गांव में गिरे, जिससे कि वहां की आम जनता को इसका काफी नुकसान झेलना पड़ा था। और पाकिस्तान मीडिया ने भी इसका खूब प्रचार प्रसार किया और वहां की सरकार को दिक्कत में डाल दिया था। पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए इतने रद्दी हथियार को देख के चाइना ने अपना मन बनाया कि भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए क्यों ना पाकिस्तान की सहायता की जाए। बस ये भारत को दिखाने के लिए कि हम भी बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं, उसी होड़ में आगे निकलते हुए ये मुंह की खानी पड़ी। इससे अच्छा तो ये दिवाली का पटाखा बना लेते हैं, जो कि भारत में आने वाले समय में दिवाली आने वाली है, ताकि उनकी एक अच्छी गाढ़ी कमाई हो सकती थी। इसी के कारण ये चीन के ऊपर दबाव बनाने लगे थे कि आप हमें बैलिस्टिक मिसाइल का ब्लूप्रिंट और उसकी खुफिया जानकारी हमको दे दीजिए, ताकि हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही है उस पे हम आपकी नीतियों का पालन करके भारत को दिखा सकें कि हम भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की होड़ में आपसे पीछे नहीं हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और वहां पे अपनी जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से भद्दी भद्दी गालियां सुनने का अवसर प्रदान मिला। इसी फायदे को भुनाने के लिए चाइनीज सरकार ने भी अपने राजदूत को पाकिस्तान रवाना किया और वहां की रक्षा मंत्रालय और आर्मी डिफेंस के चीफ से मुलाकात की और उसको आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे
और आपको नई नई टेक्नोलॉजी अलग अलग कंपनियों के माध्यम से मुहैया कराएंगे, ताकि इससे चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर चाइना का ताकि इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर चाइना का एक दबदबा बना रहे। चाइनीज की ये मंशा थी कि हम वेस्टर्न बॉर्डर पे ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल लगा करके भारत को सदमे में डाल सकें, और इसका उल्टा परिणाम देखा जा रहा है। चाइना ने भले ही ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर दी हो, लेकिन CIA की नजर में पाकिस्तान रेड रडार पर लगा हुआ है और पाकिस्तान और चाइना की तमाम गतिविधियों को CIA नोटिस कर रहा है। इसको कभी भी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, और इस लिस्ट में जाने के बाद ये दोनों देश कभी भी किसी को भी ना हथियार बेच सकेंगे, ना टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर पाएंगे। आपकी राय क्या है? क्या इससे भारत को खतरा है, या भविष्य में इसके आने वाले कोई ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इससे जुड़ी अभी नाना प्रकार की तमाम खबरें निकल के आना सामने बाकी है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सच सुनने को मिलेगा, जो कि तमाम देश दुनिया में गतिविधियों की जानकारी को देते हुए हमको भी अच्छा लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें सपोर्ट करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को आप फैलाएं, शेयर करें। ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल साइट्स पर भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को अपने देश दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।